नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी में टैक्सेशन के बारे में। लोकसभा में कल बिल पास हो गया है जिसमें आपको 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉफिट पे आपको 30% टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो काफ़ी दोस्तों का क्वेश्चन है कि अब क्या करें। तो सबसे पहले तो आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। तो बात करेंगे पूरे टैक्सेशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे पहले टैक्स को समझते हैं कि सपोज कीजिए आपने कोई भी क्रिप्टो कॉइन खरीदा। मान लो आपने 10,000 में कोई भी क्रिप्टो कॉइन खरीदा और उसको आप सेल कर रहे हो, वो आपने 12,000 15,000 में सेल किया। सपोज कीजिए एक नॉर्मल राशि अपन 2,000 रुपये लेते हैं कि 10,000 में खरीदा और 12,000 में सेल किया, नेट प्रॉफिट आपका 2,000 रुपये हुआ। तो 2,000 रुपये पे 30% फ्लैट टैक्स के हिसाब से आपके 600 रुपये टैक्सेशन होता है। अब ये 600 रुपये आपको इस वित्तीय वर्ष में जो भी आपने प्रॉफिट कमाया, सपोज कीजिए 2,000 रुपये ही आपने प्रॉफिट कमाया, तो 600 रुपये का आपका टैक्स हुआ। वो आपको अगले वित्तीय वर्ष जब आप आईटीआर रिटर्न फाइल पेश करोगे उस टाइम आपको भरना होगा। अगर आप ये टैक्स उस टाइम नहीं भरते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है और आपको कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि आपने जो भी प्रॉफिट कमाया उसका फ्लैट 30% टैक्स आपको नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में देना पड़ेगा। तो बात क्लियर हो गई कि आपको 30% फ्लैट टैक्स देना ही देना है। ये 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया और ये मार्च 2023 के पूरे साल का जितना भी प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्सेशन देना होगा। अगर आपका कोई भी कॉइन लॉस में है तो उस पे आपका कोई टैक्सेशन नहीं बनेगा। 1% टीडीएस आपका 1 जुलाई से लागू होगा। इस पे आपको 1% टीडीएस जो कट रहा है उस पर कोई भी अभी भी क्लियरिफिकेशंस अभी भी किसी भी प्रकार का अपन के पास में जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, क्योंकि 1 जुलाई अभी आने में 2-3 महीने बाकी है। तो वो समय रहते आएगा तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। अब इस टैक्स को आपको अगर जितना भी क्रिप्टो कॉइन खरीदा है उसको आपको भरना पड़ेगा टैक्स। अगर नहीं भरते हो तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो काफ़ी दोस्त ये कह रहे हैं क्या हम क्रिप्टो को अभी सेल कर दें, क्योंकि काफ़ी दोस्त ये भी कह रहे हैं कि क्रिप्टो हम तो 50% पर पोलियो माइनस में है, हम तो बहुत डीपली माइनस में है, अब क्या करें। तो आप सब दोस्तों को क्रिप्टो बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम विजन के लिए आए हुए हैं और अभी भी माइनस में हो या प्रॉफिट में नहीं हो तो आप सेल वैसे भी नहीं कर रहे हो, तो अपना लॉस बुक क्यों करें। आप उसको होल्ड करके 1-2 साल 3 साल के लिए रख सकते हो, जो आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत बड़ी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी हर कोई ऐसे बैन या टैक्सेशन के दायरे में नहीं ला सकते, क्योंकि ये विजुअल एसेट है। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किसी भी प्रकार का टैक्सेशन इंडियन एक्सचेंजर पे बन सकता है, क्योंकि उसका अपन के पास में केवाईसी वगैरह होता है। तो इंटरनेशनल एक्सचेंजर पे ट्रेड करना बहुत मुश्किल होगा। अगर होता भी है तो उसके लिए अपन को पहले माइनस में क्यों बेचे, प्रॉफिट में आके ही बेचें, सेल करें और प्रॉफिट बढ़ा करके फिर सेल करें। दूसरा, आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट में भी आप अपना पैसा रख सकते हो, जहाँ पे न तो केवाईसी देनी होती है, न आपको अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, तो वहाँ पे आप अपना फंड अपना स्टोर कर सकते हो और जब बड़ा फंड हो जाए तब आप उसको इंडियन एक्सचेंजर पे लाके या P2P प्लान के थ्रू आप इसको सेल करके अपना प्रॉफिट बना सकते हो। और उस पर अगर 30% आपका टैक्स बनता है तो आप दे भी सकते हो, क्योंकि आपके पास में अगर पेमेंट बड़ा होगा, प्रॉफिट बड़ा होगा और आप उस दायरे में आते हो
तो आपका टैक्स हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है और बाद में इन लोगों को समझ में आए, सरकार को समझ में आए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां सैमसंग वो और भी दूसरी कंपनियां इसको एक्सेप्ट कर रही है, तो हो सकता है इसमें कुछ सहूलियत मिले, टैक्सेशन की छूट मिले। हो सकता है अगले साल में या आने वाले टाइम में कानून संशोधित हो जाए और आपको टैक्सेशन से बच सकते हैं। तो फिलहाल आपको यही करना है कि आपको लॉस में किसी भी प्रकार का फंड को सेल नहीं करना है, आपको स्टोर करके रखना है। और एक बात जाते जाते ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का आपको फंड बिना किसी जानकारी के किसी के वॉलेट में नहीं भेजना है। किसी भी लिंक के थ्रू आपको बिना कोई एक्सचेंजर या जानकारी के वहाँ पे स्टोर नहीं करना है। हो सकता है आपका फंड चोरी हो जाए, आपका टैक्स के बचाव के कारण आपका पूरा पूरा पैसा डूब जाए, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम पैनिक सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं जो फ्रॉड इसी ताक में रहते हैं कि इसको लेके पैसा गायब कर दे और अपन रह जाए। तो मेरे ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, जिससे लोगों को भी पता चले कि रियल में क्या सिचुएशन है और क्या